नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर होगी चर्चा। योगी कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति को मिल सकती है मंजूरी। राजस्व और औद्योगिक विकास विभाग के कुछ प्रस्तावों को भी मिल सकती है मंजूरी। ब्रजभूषण शरण सिंह के गोंडा स्थित घर पहुंची दिल्ली पुलिस। ब्रजभूषण समेत करीबियों से पुलिस ने की पूछताछ। 12 लोगों के दर्ज किए बयान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायबरेली दौरा का दूसरा दिन आज। कल भी कई क्षेत्रों में किया था व्यापक जनसंपर्क। समस्याओं के निस्तारण के लिए दिए थे निर्देश। विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। विपक्षी नेताओं से की मुलाकात। भट्टा कारोबारी से 1 करोड़ की ठगी की बात आई सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। इस बीच अहम खबर लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर यूपी की कैबिनेट की बैठक आज होगी। लखनऊ से अहम खबर, यूपी कैबिनेट की आज बैठक होगी। अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम आवास पर शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। तो सीएम आवास पर शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शाम 4 बजे अहम बैठक होगी और तबादला नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। नई तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और राजस्व औद्योगिक विकास के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बैठक में राज्य सरकार डॉक्टर नीति को मंजूरी मिल सकती है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंजूरी भी मिल सकती है। तो आज शाम कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी और आज की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी भी मिल सकती है, कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पर्यटन, परिवहन, गृह, प्राविधिक शिक्षा के प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश संगम जुड़ चुके हैं। सतीश, आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा के बाद मोहर लग सकती है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कि शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पे कालिदास मार्ग पे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी, जो कैबिनेट की बैठक होनी है। इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लगाई जा सकती है। इसमें कई सारे चीजें हैं, अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो उस पर है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि तबादला नीति को भी एक मंजूरी मिल सकती है। यहाँ पर तबादले की चीजें कैसी रहेगी उस पर कहीं न कहीं अमल किया जाएगा, चर्चा होगी, उसके बाद प्रस्ताव पर मुहर लगाया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन क्षेत्र में भी, यानी कि निजी जो यूनिवर्सिटीज के विकास या स्थापना को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, उसमें कहीं न कहीं उस प्रस्ताव पर भी मुहर लगाया जा सकता है। यानी कि प्रदेश में निजी यूनिवर्सिटी जो खोलने की बात चल रही है, उसपे कहीं न कहीं अहमियत रखते हुए इस तरह की चीजें होंगी। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र में भी और विकास कार्यों की अगर देखा जाए तो उसमें भी कहीं न कहीं इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज और भी है कि हाईवे के किनारे एक तरह से पौधारोपण की बात हो, या सीवर लाइन लगाने की बात हो, या फिर अलग-अलग जगहों पे जो एक तरह से मोबाइल को टावर्स को विकास की बात हो, या टेलीफोन की जो वायर है उसकी लगाने की बात हो, तो उस पर भी कहीं न कहीं एक तरह से मुहर लगाई जा सकती है। यानी कि जो शाम का समय 4 बजे जब कैबिनेट की बैठक होगी, तो जो तकरीबन 2 दर्जन से अधिक यानी 24 के आस-पास जो एक तरह से प्रस्ताव है उस पर मुहर लगाई जा सकती है। इसमें जो कैबिनेट की बैठक होगी, वित्त सुरेश खन्ना के अलावा दोनों डिप्टी सीएम देश पाठक कृष्णपाल मौर्य होंगे। इसके अलावा जितिन प्रसाद सहित जितने भी कैबिनेट हैं इस बैठक में शामिल होंगे। कहीं न कहीं एक अहम माना जा रहा है इसको कि लोकसभा चुनाव की नज़र के लिहाजे से भी इसको अहम माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले एजुकेशन क्षेत्र की बात हो या जमीनी स्तर पे जो इन्वेस्टर सबमिट हुए, उसमें औद्योगिक क्षेत्र को विकास की को लेकर जिस तरह से काम हुए, वो जमीनी स्तर पे कैसे उतारा जाए और लोकसभा को टारगेट करते हुए कि लोगों को कैसे विकास को मुहैया कराया जाए। खासकर योगी सरकार के कार्यकाल में जितने भी विकास हुए, आज जो नए प्रस्ताव होंगे
जिस पर मुहर लगाई जाएगी, वो कैसे ज़मीनी स्तर पर उतारा जाएगा, तो सारे विषयों पे कहीं न कहीं चर्चा होगी और आने वाले वक़्त में ज़रूर इसका लाभ आम लोगों को मिलने वाला है। जी। बिल्कुल, यानी आने वाले वक्त में ज़रूर इन प्रस्तावों पर अगर मोहर लगती है तो आम जनमानस का सीधे तौर पर फ़ायदा होगा। लेकिन देखिए, कल मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी था और आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, शाम 4 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। क्या लग रहा है सतीश, क्या जिन सारे प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी उनमें से एक है कि कई निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति भी मिल सकती है। ऐसे में अगर ये होता है तो छात्र छात्राओं का इससे बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए कि जब से योगी सरकार आई, अगर दूसरे कार्यकाल की बात करें तो बड़े स्तर पे एजुकेशन क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। इसमें अगर मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात चली थी और इसमें न केवल हर मंडल में एक यूनिवर्सिटीज़ खोलने की भी बात की गई थी। इसके अलावा निजी यूनिवर्सिटीज़ की जो बात हो रही है, जिस प्रस्ताव को आज मंजूरी मिलेगी, इसके ज़रिए कहीं न कहीं जो एक तरह से युवा हैं, खासकर एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ना चाह रहे हैं, उनको बड़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज की संख्याएँ कम है। यानी कि वहाँ पर एक तरह से निजी यूनिवर्सिटी जब खुलेंगे तो आस-पास के जो लोग पढ़ना चाहते हैं, खासकर युवा, यानी कि वो पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सहूलियत मिलेगी और आने वाले समय में जब अपना प्रदेश एक तरह से एजुकेटेड होगा तो हर क्षेत्र में कहीं न कहीं विकास की जो रफ्तार है, वो बढ़ेगी और रोज़गार के साधन भी खुले जाएँगे। इसके अलावा अगर हम एक बात और भी माने कि रोज़गार की जब बात होती है युवाओं को देने को लेकर, तो इन्वेस्टर समिट में सबसे बड़ी रोल रहा है इसका ज़मीनी स्तर पे उतारने को लेकर। 3 इन्वेस्टर समिट हुए योगी सरकार के कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में अगर देखें तो इससे पहले एक इन्वेस्टर समिट कुछ समय पहले भी हुआ था। इसमें तकरीबन 20,000 से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार देने की चीज़ें चल रही थी, जो इससे जुड़ी हुई कंपनियों को लेकर। और इसके अलावा अगर आप देखें कि हर महीने अलग-अलग सेक्टर्स के जो विभाग हैं, वो कहीं न कहीं रोज़गार को लेकर रोज़गार मेला लगाते हैं। आईटीआई सेक्टर है, आईटी सेक्टर्स की बात हो, मेडिकल सेक्टर्स की बात हो या फिर अन्य अलग जगहों पे, तो कहीं न कहीं युवाओं को इसका लाभ मिल रहा है और ज़ाहिर-सी बात है कि जब निजी यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगे, तो युवा सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे उसमें और एजुकेटेड होंगे और उनके जो बौद्धिक विकास है या प्रदेश के जो विकास को लेकर एजुकेटेड क्षेत्र में चीज़ें होती हैं, वो भी कहीं न कहीं इसमें अहमियत माना जाएगा और उनका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सतीश अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए, अहम खबर आपको बता दें जहां पर आज कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है और कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। पर्यटन, परिवहन, इन सभी चीज़ों को लेकर आज चर्चा होगी और यूपी की कैबिनेट की बैठक आज, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें और सीएम आवास पर शाम 4 बजे बैठक की बात सामने आई है। तो सीएम आवास पर शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और तबादला नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। तो नई तबादला नीति को भी मंजूरी मिल सकती है, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। जहां नई तबादला नीति को भी मंजूरी मिल सकती है और इसके साथ ही राजस्व, औद्योगिक, इन सभी चीज़ों को लेकर बातचीत संभव है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक में आपको बता दें कि इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुछ निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी मंजूरी मिल सकती है। तो लखनऊ से खबर, यूपी की आज कैबिनेट की बैठक होगी। आम खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे थे जहां पर आज कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम आवास पर शाम 4 बजे होगी बैठक। और कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में करीब 12 प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। और अगली खबर भी लखनऊ से ही है जहां पर ए.के. शर्मा ने निकाय अधिकारियों को हिदायत दे दी है, बरसात में कहीं पर भी जलभराव की समस्या ना हो। नाले नालियों की सफाई 15 जून से पहले सुनिश्चित कराएं। जलभराव के स्थानों से जल निकासी के लिए पंपों की व्यवस्था, बरसात में नागरिकों को तकलीफ से बचाने और व्यवस्था, निकाय अधिकारी कार्यों को जमीनी हकीकत जानने के निर्देश। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहाँ पर निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। जलभराव के स्थानों से जल निकासी के लिए पंपों की व्यवस्था किए जाने की बात भी कही गई है। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां सभी पंपों की व्यवस्था भी किए जाने की बात और
जलभराव के स्थानों से जल निकासी के लिए पंपों की व्यवस्था किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर लखनऊ से ही आपको हम बता रहे हैं। तो ये आम जानकारी और बरसात में नागरिकों को तकलीफ से बचाने को लेकर बातचीत। निकाय अधिकारी कार्यों को जमीनी हकीकत जानने के भी निर्देश दिए जाने की बात कही गई है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बरसात में कहीं पर भी जलभराव की समस्या ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए यह अहम कदम उठाए जाने की बात। नाले नालियों की सफाई 15 जून से पहले ही सुनिश्चित कराएं। तो नाले नालियों की सफाई 15 जून से पहले सुनिश्चित कराएं, ये भी बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और नाले नालियों की सफाई 15 जून से पहले सुनिश्चित कराएं, जलभराव ना हो, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए और जलभराव के स्थानों से जल निकासी के लिए पंपों की व्यवस्था किए जाने की बात। बरसात में नागरिकों को तकलीफ से बचाने को लेकर व्यवस्था की गई है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर जितिन प्रसाद ने कार्य योजना के निर्देश दे दिए हैं। कार्यों को समय से पूर्ण करने के संबंध में निर्देश दिए। निर्माणाधीन कार्यों की समयबद्धता के संबंध में निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। अनुबंध में दिए माइलस्टोन के अनुसार प्रगति सुनिश्चित कराएं। प्रगति कार्य न होने पर संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई होगी। नए कामों की कार्य योजना जल्द अनुमोदित कराई जाए। कार्य योजना की स्वीकृतियां समय से जारी करा देने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं। अनुबंध में दिए माइलस्टोन के अनुसार प्रगति सुनिश्चित कराएं और प्रगति कार्य न होने पर संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई होगी, ये भी कहा गया है। तो फिलहाल ये अहम खबर, नए कार्यों की कार्य योजना जल्द अनुमोदित कराई जाए। तो नए कार्यों की कार्य योजना जल्द ही अनुमोदित कराई जाए। कार्य योजना की स्वीकृतियां समय से जारी करा देने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, जितिन प्रसाद ने कार्य योजना के निर्देश दे दिए हैं। तो लखनऊ से यह आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कार्य योजना के निर्देश दे दिए और कार्यों को समय से पूर्ण कराने के संबंध में निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। और फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर समय से कार्य पूरा कराए जाने की बात सामने आई है। नए कार्यों को लेकर यहाँ पर आम जानकारी की बात, कार्य योजना की स्वीकृतियां समय से जारी करा देने के निर्देश दिए जाने की बात भी कही गई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देवबंद से है, जहां पर सहारनपुर डीएम की पहल रंग लाई है। गौशालाओं में अब पशुचारी की समस्या नहीं होगी। डीएम की पहल पर खेतों में उगाई जाएगी नेपियर घास और नेपियर घास से गौशालाओं के पशुओं को चारा मिलेगा। एसडीएम और बीडीओ के नेतृत्व में खेतों में नेपियर घास लगाई गई है। नेपियर घास से 5 साल तक लगातार फसल ली जा सकती है। और यह आम खबर, जिससे यहाँ पर अब पशुओं के सामने चारे की समस्या नहीं होगी। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पशुओं के सामने चारे की समस्या ना हो, इसको देखते हुए डीएम की ओर से ये पहल की गई थी, जो अब रंग लाते हुए नजर आ रही है। और नेपियर घास से गौशालाओं के पशुओं को चारा मिलेगा। और इस बीच आपको सीधी तस्वीरें हम देहरादून से दिखाते हैं, जहां पर सीएम धामी पुलिस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भूपेश सिंह धामी पिथौरागढ़ से। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र सौंपते हुए नजर आ रहे हैं और अभ्यर्थी यहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के उच्चाधिकारी भी मंच पर मौजूद हैं।
पोखरियाल उत्तरकाशी से, श्वेता देवका पिथौरागढ़ से, हिमानी पौड़ी से, विनीता चमोली से, शिवानी रावत देहरादून से, शालू देहरादून से, प्रिया और जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी पुलिस के जवान, नए जवान जिन्होंने आज अपना ये कार्य शुरू हुआ है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, जिस दिन आज आप सबको मेरे हाथों सांकेतिक रूप से 55 लोगों को आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। ये उत्तराखंड पुलिस के इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम इतिहास पुलिस के इतिहास में और जुड़ गया है, क्योंकि आज राज्य के जनपदों एवं पुलिस वाहिनियों में, पुलिस विभाग के विभिन्न संवर्गों में आरसी के रूप में हमारे ऊर्जा से भरे नौजवान, हमारे भाई एवं बहन जिन्होंने अपनी परीक्षा को पास करके आज के दिन वो पुलिस के अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। आज 1425 पुलिस अभ्यर्थियों को मैं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और आपका संपूर्ण जो कालखंड है उस कालखंड में भगवान की कृपा, बाबा केदार की कृपा आप पर बनी रहे। साथियों, पुलिस आरसी, पुलिस फोर्स की जो प्राथमिक इकाई है और जो विभाग में एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं, एक नींव की तरह कार्य करते हैं एवं विभिन्न थाने, चौकियां, चौराहों पर पुलिस का फेस बनकर, यानी कि मुख्य चेहरा बनकर तैनात रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से जो ये काम आपका शुरू हो रहा है, आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो रही है, आगे का जीवन प्रारंभ हो रहा है, आप सभी लोग कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और जिस उद्देश्य के लिए हमारी पुलिस बनी है उस उद्देश्य को सार्थकता की ओर ले जाने के लिए, संकल्प की ओर ले जाने के लिए अपने संपूर्ण मनोयोग से काम करेंगे। आप सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी देश सेवा के लिए आज से अपने परिवार से भी आप कहीं न कहीं परिवार को छोड़कर, अपने साथियों को छोड़कर, मित्रों को छोड़कर पुलिस की सेवा में आए हैं। इसलिए पुलिस के लिए किसी ने ठीक ही कहा है कि अपनों के लिए हर वादा तोड़ के आया हूं, मैं खाकी हूं, देश के लिए अपनों को रोता छोड़कर आया हूं। साथियों, पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि का एक आवश्यक अंग है और हमारे राज्य में तो पुलिस का जो काम है वो अन्य राज्यों से हटकर है, क्योंकि हमको राज्य के अंदर जहां जो हमारी जनसंख्या है 1,25,00,000 के लगभग जिसको हम मापते हैं, उसके अलावा पूरे देश भर से जो आने वाले लोग हैं जिसको हम भ्रमणशील जनसंख्या बोल सकते हैं, उसकी संख्या इससे 5-6 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर 1,25,00,000 उत्तराखंड के हैं तो आप ये मान के चलिए कि 6 करोड़ लोग एक्स्ट्रा उत्तराखंड के अंदर आते हैं। पूरे देश दुनिया से अगर हम सब मिलाएंगे तो 6 करोड़ से भी ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए पुलिस का व्यवस्थित होना, पुलिस का अच्छा होना और पुलिस के अंदर
एक जो हमारे यहाँ पर जो पुलिस को संज्ञा दी गई है मित्र पुलिस, उस पुलिस की व्यवस्था, समृद्धि और सुरक्षा, यह दोनों ही अब आप सबके जिम्मेदारी है, आप सबके जिम्मे में है। और उत्तराखंड पुलिस ने हमेशा से बहुत शानदार काम किया है। आज देश के अंदर भी जब हम जाते हैं तो अच्छा लगता है कि कोई भी प्रेजेंटेशन होता है, सभी देश के राज्यों की जब कोई आकलन होता है, कोई बैठक होता है, तो उसमें हमारे राज्य की पुलिस हमेशा, मैं समझता हूं कि अग्रणी राज्यों की श्रेणी में रहती है। इसलिए आप सबके सामने भी इसको आगे बढ़ाने का काम मैं कहूं कि एक आप सबके लिए एक दायित्व भी है, उत्तरदायित्व भी है और आप सबकी जिम्मेदारी भी है। उत्तराखंड पुलिस ने हमेशा अपने कार्यों के प्रति लगन से, निष्ठा से काम किया है। कोरोना काल में हमने लोगों के भाव, पुलिस के प्रति जो एक सोच होती थी, उस सोच को बदला है। क्योंकि उस कालखंड में जो कठिन समय था, उस कठिन समय में जिस प्रकार से पुलिस के जवानों ने, पुलिस के अधिकारियों ने अपने संपूर्ण मनोयोग से केवल और केवल लोगों की सेवा की, वो हमारे लिए एक उदाहरण बन गया। और लोगों के लिए, पुलिस के लिए मन में एक श्रद्धा का भाव भी उत्पन्न हुआ और पुलिस के लिए एक विश्वास भी पैदा हुआ, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या कोई अन्य कालखंड हो, चाहे अभी जोशीमठ में आई हुई आपदा हो या केदारनाथ की आपदा हो या कोई भी प्राकृतिक आपदा का समय हो। आजकल भी अगर केदारनाथ की बात करें या हम अभी हेमकुंड साहब यात्रा की बात करें, चारधाम यात्रा हो या आने वाला पूरा हमारा ये पर्यटक जिसको सीजन बोलते हैं, इस सीजन में पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से काम किया जाता है, बेहतरीन कार्य। निश्चित रूप से पुलिस की एक मैं कहूं कि जितनी सराहना की जाए तो कम है। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप पुलिस को आधुनिक एवं स्मार्ट बल बनाने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसके लिए आपकी पुलिस की जो भी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमारे डीजीपी साहब लगातार प्रयास करते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे अपर मुख्य सचिव के रूप में मैडम राधा रतूड़ी जी। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो कि पुलिस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आए हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।